एक 30 साल की जवान बहू ने अपने ही ससुर से बार बार शारीरिक संबंध बनाते रहे, लेकिन एक दिन दोनों को इस करतूत के कारण पछतावा होने लगता है। दोस्तों आइए हम आपको इस घटना की पूरी कहानी बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विधान चंद्र दा। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है कैसे अकेलेपन की वजह से एक औरत मर्यादा की सारी हदें पार कर अपनी ही ससुर से शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों 30 साल की काजल की शादी को 8 साल हो चुके थे। काजल के पति को महीने में 15 से 20 दिन काम के सिलसिले में घर से बाहर रहना पड़ता था। इतना ही नहीं, कोई संतान नहीं होने की वजह से काजल अंदर से परेशान रहती थी। दोस्तों जब भी पति काम के सिलसिले से बाहर जाता, काजल को घर में अकेला ही रहना पड़ता, जिस वजह से काजल खुद को काफ़ी अकेला महसूस करती थी। दोस्तों अकेलापन के वजह से पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे, लेकिन पति का यही जवाब होता था कि काम नहीं करेंगे तो कैसे घर चलेगा। इस वजह से काजल पति को कुछ बोल नहीं पाती थी। दोस्तों काजल के सास ससुर उनसे अलग रहते थे। एक दिन ससुर किसी काम से उसके शहर आए और कुछ दिन के लिए काजल के घर पर रुक गए, और काजल का पति ससुर के आने से एक दिन बाद ही काम के सिलसिले से बाहर चल गए। दोस्तों रात के वक्त डिनर करने के बाद काजल और ससुर के बीच काफ़ी बातचीत हुई, फिर दोनों सोने चले गए। उस रात पति साथ नहीं होने के कारण काजल के मन में ससुर को लेकर गलत ख्याल बार बार आ रहे थे। दोस्तों अगले दिन काजल के ससुर किसी काम से बाहर निकले, पर दोपहर बाद वापस लौट आए। लंच के बाद ससुर और काजल काफ़ी बातचीत की, तभी ससुर का हाथ काजल के कंधे पर आ जाता है और ससुर ने पूछा कि कोई तकलीफ़ तो नहीं है। ससुर कहता है, मुझे पता है कि अविनाश जो कि काजल का पति है ज़्यादातर बाहर ही रहता है। दोस्तों ये सुनकर काजल को रोना आ जाता है और काजल फूट फूट कर रोने लगता है और अपने दर्द बयां कर देती है। इसके बाद ससुर काजल को सांत्वना देता है और उस रात काजल और ससुर के बीच शारीरिक संबंध बन जाता है। दोस्तों इसके बाद लगातार 2-3 दिन काजल और ससुर के बीच शारीरिक संबंध बनता रहा। काजल को उसका ससुर अच्छा लगने लगा था। दोस्तों काजल और ससुर समाज की बनाई गई हर मर्यादा को तोड़ चुकी थी। फिर कुछ दिन बाद ससुर काजल के घर से चले जाते हैं। 2-3 महीने बाद ससुर फिर से काजल के घर आ जाते हैं और ससुर और काजल फिर से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। दोस्तों कुछ दिन बाद ससुर काजल को कॉल करता है और काजल से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे गलती हो गई है, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है वो गलत है और उसे भूल जाना ही हमारे लिए बेहतर होगा, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। दोस्तों ससुर के फ़ोन के बाद काजल को भी एहसास होता है कि जो हमने किया था गलत किया था। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है, बस आपको बताना है जहां भी आप रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।